जाकर मुस्तकबिल संवारने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डंकी लगाकर नहीं, बाकायदा वर्क वीजे पर कानूनी तरीके से इटली जाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान इटली से 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाब हो चुका है। इस पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके लिए यूरोप इटली के दरवाजे खुल गए हैं। इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए 10,500 मुलाजमतों का कोटा अलाट किया है। 3 सालों में हर साल 3,500 पाकिस्तानी वर्कर्स सीजनल और नॉन सीजनल बुनियादों पर इटली जा सकेंगे, जिसमें 1,500 सीजनल और 2,000 नॉन सीजनल कोटा शामिल है। इटली की जानिब से पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा दिया गया है। इन शोबों में उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान इटली से 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाब हो चुका है। इस पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके लिए यूरोप इटली के दरवाजे खुल गए हैं। इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए 10,500 मुलाजमतों का कोटा अलाट किया है। 3 सालों में हर साल 3,500 पाकिस्तानी वर्कर्स सीजनल और नॉन सीजनल बुनियादों पर इटली जा सकेंगे, जिसमें 1,500 सीजनल और 2,000 नॉन सीजनल कोटा शामिल है। इटली की जानिब से पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा दिया गया है। इन शोबों में नारे भुट्टो, 18 सब गुजर चुके हैं और उन कुव्वतों को, उन कातिलों के लिए, उन दहशतगर्दों के लिए सब से बड़ा जवाब आप हो, जो हर साल पाकिस्तान के चारों सूबों से यहां बड़ा तादाद में जमा हो के पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हो कि कल भी बीबी जिंदा थी। आपके इस साथ का, इस मोहब्बत का हम सब शुक्रगुजार हैं। इसी साथ से, इसी मोहब्बत से हमें ताकत मिलते हैं और हम इसी ताकत को इस्लामाबाद लेके आपके मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। 1 साल गुजर चुका है जब से हम इधर जमा हुए और उस साल में जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। और ये जीत यकीनन ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। और ये जीत यकीनन पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। इसलिए ये गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। ये शहीद
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। और सबसे भरकर वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिसकी बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा, जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चला और जिसमें सदर जरदारी ने सीपैक की बुनियाद रख के उस दोस्ती को कहां से कहां के ले गया और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां वजीर आज़म भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उस मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आज़म गायब हो चुका। और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई तकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है। और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे वो आप नहीं माने। मगर जो उस तरमीम में वो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान का हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूं कि ये आपका कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि इस सियासी मैदान में आपने सूबों के हकूक भी बचा दी, NFC की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी बचा दिया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन थी, बल्कि वादा थी कि वो शहीद बीबी की वादा थी कि वो आईनी अदालत बनाएगी
और उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगा। तो इससे बड़ा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से लेके मिसाके जमहूरियत तक कहते आ रही है कि हमें आईनी अदालत चाहिए, हमें एक ऐसे आईनी मैंडेट चाहिए, आईनी फोरम चाहिए जहां तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो काम भी हासिल कर लिया है। आपको इस बात का मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। जहां तक मुश्किलात है, मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में और इस वफाक के बारे में संजीदगी के साथ सियासत करती आ रही है। और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक की परेशानियां हैं वो हमारी परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैं भी चाहूंगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपना तारीख है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत चारों सूबों की जंजीर होते हुए हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम सूबे के खुद मुख्तारी, सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वफाक के ये मसले दूर करने चाहेंगे। हम समझते हैं कि इसके बजाय कि सूबे से इख्तियार छीनने की कोशिश किया जाए, बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत सूबे को मजीद जिम्मेदारियां दे। हम मजीद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को, वफाक की मसाइल को दूर कर सके। मसलन हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है उनको सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए, हमें मजीद जिम्मेदारियां देना चाहिए। सिंध को, पंजाब को, पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को मजीद जिम्मेदारी दे कि हम मजीद टैक्स जमा करें। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके इंशाअल्लाह ताला आपकी वफाकी जो मुआशी बहरान है वो जरूर दूर करेंगे। इसी तरह हम समझते हैं कि आप इसके बजाय कि वफाक या दूसरों को ये मौके दे कि वो आप पे ये गलत इल्जाम लगाए कि आप सूबों के इख्तियार छीन रहे हैं या सूबों के हक पे डाका डाल रहे हैं, हम आपके साथ मिलके ये मुआशी बहरान दूर करना चाहते हैं, यह हमारा अज़म है। इसका तरीका ये है कि हमें मजीद जिम्मेदारियां सूबों को देने ही पड़ेंगे। मसलन ये जो हेप्को सेप्को जैसे इदारे हैं, मैं समझता हूं ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ये पूरा मुल्क में होते हैं, हेप्को सेप्को मैप्को पता नहीं ऐसे सारे इदारे, पेप्को, या आप सूबे को जिम्मेदारियां दे, इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपने अवाम के जो हैदराबाद के, जो सखर के अवाम के इन इदारे से शिकायतें हम इंशाअल्लाह ताला वो दूर करेंगे।
इसी किस्म के बहुत से तरीक़ेकार हैं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिलके इन मसाइल का हल निकालेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हमें सब मिलके पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को दूर करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ अपने लोगों को ये बात समझाना कि वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारा मीशत तरक्की कर रही है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये कहता आ रहा हूं कि जो महंगाई की खान साहब के दौर में मसला था वो बतौर वफाकी हुकूमत अब बहुत बेहतर हो चुका है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा गया है। मगर क्या करें, अवाम तो हुकूमत के दावे को नहीं मानते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि ये जो मुआशी तरक्की है ये हमें कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रहा है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ज़रूर हुकूमत ने कुछ बेहतरी लेकर आए होगी, लेकिन पाकिस्तान की आम आदमी आज तक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन चारों सूबों से यही आवाज उठाते रहे हैं कि हम आज तक महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस मौजूद है, खरीदारी की सलाहियत का बहरान है। आज आम आदमी सिर्फ महंगाई से नहीं बल्कि बर्दाश्त से बाहर होते हुए खर्चों से लड़ रही है। बिजली का बिल हो, गैस की बिल हो, राशन हो, दवा हो, बच्चों की तालीम हो, बुजुर्गों की आला इलाज हो, हर चीज